एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में क्या है ये देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की ये ट्वीट, साथ में उन्होंने ये लिखा है कि पीड़ित, शोषित, दुखित बांधवों के हमको है कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म पर सीना ताने, कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित ये परिणाम है। तो ये ट्वीट और ये फोटो बहुत कुछ कहती है। आपको बता दें कि कल पहले चरण का मतदान होना है, उससे ठीक पहले कहीं ना कहीं मतदाताओं को यह एक संदेश देने की कोशिश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये ट्वीट और ये फोटो बहुत कुछ कहती है। आपको बता दें कि कल पहले चरण का ये चुनाव, 58 सीटें, 11 जिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि ये देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रही है। आगाज जो हो रहा है चुनावों का वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रहा है और ये जो बेल्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। तो इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं और साथ ही साथ मतदाता जो हैं वो इसे कैसे ले रहे हैं, क्योंकि मतदाताओं के लिए ही तो ये संदेश दिया गया है। लखनऊ से मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मृदुल, ये ट्वीट बहुत कुछ कहता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये ट्वीट मतदाताओं के लिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है। क्या वहां पर कुछ लोग इसको भांप पाए हैं कि क्या संदेश छुपा हुआ है उनके लिए इसमें? बिल्कुल, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है हिमानी। और जब से आप उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो पूरा पैराग्राफ है, जो ग्राफ है, वो बढ़ता हुआ देख रही हैं, आप देखिए हर एक वक्त पर उत्तर प्रदेश की सियासत में तस्वीर सामने आ रही है। आपको एक और तस्वीर याद होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा था। उसके बाद जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की तस्वीर जो सामने आई वो भी आपने देखी और अब फिर ये तस्वीर सामने आ गई है। इस तस्वीर के मायने जिस तरीके से हिमानी आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि इस तस्वीर में सब कुछ है। इस तस्वीर में राष्ट्र भी, इस तस्वीर में राष्ट्र भी है, इस तस्वीर में साथ ही साथ वो परिणाम भी हैं जो 10 मार्च को सामने आएंगे। लेकिन बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है काम जिनका अविराम है, यानी जो काम है वो निरंतर यूं ही चल रहा है, उसमें ना कोई रुकावट है, ना कोई जगह है आराम करने की, वो अविराम है, यानी वो निरंतर ही चलता रहेगा। इसलिए जब आप देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, वो भी अपने भाषण में कहते हैं कि हम लगातार निरंतर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जेस्चर जो होते हैं, बॉडी लैंग्वेज जो होती है मृदुल, वो काफी कुछ कहती है। और ये तस्वीर यही बता रही है कि देखिए जब दंगल होता है, जब रेसलिंग आप देखते होंगे, उसमें देखिए रेफरी जिस तरह से हाथ उठाता है जीतने वाले का, कुछ इसी मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और वो जो विजेता है, जो विजय सुनिश्चित जिसकी बात कर रखे हैं, उस रोल में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो मतलब ये कि घोषित हो चुका है परिणाम, वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हिमानी, जैसा आपने कहा कि रेसलिंग में किस तरीके से विनिंग मोमेंट होता है और आपने कुश्ती में इस तरीके की तस्वीर देखी है, तो आज ये दंगल किसी से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल जो है उसमें जीत और हार के लिए किस तरीके की मेहनत की जा रही है वो सभी के सामने है। और जहां पर रण इस समय हो रहा है वो है पश्चिम का वो इलाका जहां पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वहां उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और उसके ठीक पहले, मतदान से ठीक पहले ये तस्वीर आना बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी इस तस्वीर से यह संदेश देना चाहती है कि हां, पश्चिम की लड़ाई भी उनके लिए उतनी ही आसान है। लेकिन और सही मायने में पश्चिम का जब आप जिक्र कर रहे हैं मृदुल, तो सही मायने में बीजेपी की ही परीक्षा इसलिए भी है क्योंकि ये जो 58 सीटें हैं, पिछली बार का अगर हम देखें पूरा लेखा जोखा या 2017 का परिणाम देखें तो 53 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो ये एक मोराल को बूस्ट करती हुई भी नजर आती है ये तस्वीर। मतलब इसमें बहुत सारे मैसेजेस छिपे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप हिमानी, क्योंकि 53 सीटें जीतना कोई आसान बात नहीं थी। और अब फिर से क्या वो 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? और इसमें से कई सारे जिले ऐसे थे जहां पर सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन इस बार चुनौती है। इस बार चुनौती अखिलेश यादव पैदा कर रहे हैं, इस बार चुनौती जयंत चौधरी किस तरीके से वहां पर दे रहे हैं वो हम सभी ने देखा है। लेकिन इस तस्वीर में जैसा आप कह रही हैं कि बहुत सारे संदेश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगी मृदुल, आप मेरे साथ बने रहिए। माफी चाहूंगी, आपको रोकना मुझे इस वक्त पड़ रहा है, बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास।